एक सवाल कि क्या हमारे ब्रह्मांड में वाकई कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है या नहीं, या हमारी ही आकाशगंगा मिल्की वे में कितनी एलियन सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। ये हमारे ब्रह्मांड से जुड़े हमारे कुछ ऐसे बड़े और काफी खास सवाल हैं जो हमारी मानव जाति को एक लंबे समय से काफी परेशान करते आए हैं। साथ के साथ दिमाग में एक और प्रश्न को पैदा करते हैं कि क्या वाकई हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या ऐसा कहना वाकई सही भी है? वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर भी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन सन 1961 में इस प्रश्न के उत्तर को जानने की ओर खगोलविद फ्रैंक डोनाल्ड ड्रेक ने एक काफी अहम कदम उठाया था, जिसे आज हम ड्रेक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। खगोलविद फ्रैंक ड्रेक द्वारा दी गई यह ड्रेक इक्वेशन उन सभी एक्टिव सिविलाइजेशंस की वो संख्या हमें देती है जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में होने के साथ साथ हमसे किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सकती है। इन एक्टिव एलियन सिविलाइजेशंस की संख्या का पता लगाने के लिए यह ड्रेक इक्वेशन कई वेरिएबल्स पर निर्भर करती है, जैसे एक साल में एक आकाशगंगा में पैदा होने वाले तारों की औसत दर, उन सितारों में से उन सितारों की वो संख्या जिनके इर्द गिर्द हमें ग्रह देखने को मिलते हैं, उन ग्रहों में भी उन खास ग्रहों की वो संख्या जिनके पास अपना कोई इकोसिस्टम मौजूद हो, और तो और उन ग्रहों में से भी उन खास ग्रहों की वो संख्या जिन पे किसी भी तरह का जीवन पनप सकता है, और आखिर में इन जीवनदायिनी ग्रहों में से भी वो ग्रह जिन पर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ पैदा हो सकती हो। इसी तरह से इस ड्रेक इक्वेशन में और भी कई वेरिएबल्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे आखिरी है कि एक संपर्क बनाने वाली एलियन सभ्यता कितने लंबे वक्त तक एग्जिस्ट कर सकती है। अगर बात करें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की, तो यह तकरीबन 13.5 अरब साल पुरानी है। अब अगर हमारी ही आकाशगंगा में सबसे बुद्धिमान संपर्क बना सकने वाली सभ्यताएं अभी तक भी बची होंगी, तो संभावनाएं ये दर्शाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा 100 सालों बाद ही उनके कम्युनिकेशन सिग्नल्स और हमारे द्वारा छोड़े गए सिग्नल्स ओवरलैप कर रहे होंगे। फ्रैंक ड्रेक द्वारा दी गई ड्रेक इक्वेशन को हल कर पाना फिलहाल हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में ऐसे कुछ वेरिएबल्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। सन 1961 से ही हमारी ब्रह्मांड की समझ में हुई उन्नति, जिसमें से एक्सोप्लैनेट्स के बारे में मिली जानकारियां बेहद खास रही हैं, क्योंकि इस जानकारी ने वैज्ञानिकों की मदद यह समझने में की कि आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके मिलने से हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की फॉर्मेशंस हो सकती हैं। इतने सालों की रिसर्च और स्टडी से हम ये जान पाए हैं कि हमारी आकाशगंगा में मौजूद 200 से 400 अरब सितारों में से केवल 20% सितारे ही हमारे सूर्य जैसे हैं, और तो और इन सितारों में से भी केवल 25% सितारों के पास पृथ्वी के आकार के ग्रह मौजूद हैं, जो अपने सितारों की एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग पृथ्वी जितना ही समय लगाते हैं। इन ग्रहों के बारे में भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पर जीवन फलने फूलने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हो सकते हैं। इस नई जानकारी और तकनीक में आई आधुनिकता की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रिस्टोफर कॉन्सिलिस और उनके कलीग्स ने ड्रेक इक्वेशन को हल करने की कोशिश की, जिसके नतीजों को उन्होंने 15 जून 2020 को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश किया। अपने इस पेपर में उन्होंने आधुनिक एलियन सिविलाइजेशंस की संख्या का पता लगाने के लिए अपनी नई कैलकुलेशन मेथड के बारे में भी बताया, जिसे उन्होंने एस्ट्रोबायोलॉजिकल कोपरनिकन लिमिट नाम दिया है। इन रिसर्चर्स की टीम ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में उन सितारों के डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव का पता लगाया जो उम्र के मामले में तकरीबन 5 अरब साल पुराने हैं और हमारे सूर्य जैसे ही किसी बुद्धिमान सभ्यता को अपने करीब जीवित रखने में सक्षम हो सकते हैं। इससे उन्होंने पाया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद तकरीबन 97% तक सितारे 5 अरब साल पुराने हैं। कॉन्सिलिस का कहना है कि हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है और हमारी आकाशगंगा में मौजूद औसतन सभी तारे 5 अरब साल पुराने हैं, जो इनके पास मौजूद किसी एलियन सिविलाइजेशन के होने की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद रिसर्चर्स की टीम ने उन सितारों की संख्या का पता लगाया जो कि इतने डेंस और स्टेबल हों कि वो किसी प्रकार के प्लैनेटरी सिस्टम को अपने करीब रखने के काबिल हों, जिसमें से उन सभी 5 अरब साल पुराने सितारों में से केवल 1/3% हिस्सा ही क्वालिफाई कर पाया। इसके बाद रिसर्चर्स ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज से मिली अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए उन सितारों के हैबिटेबल जोन में मौजूद सभी चट्टानी ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाया।
इसके बाद उन्होंने यह भी गणना की कि इनमें से भी कितने सितारे इतने मेटल रिच हैं जिनके इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हुए ऐसे पथरीले ग्रह मौजूद हों जिसमें इस तरह के तत्वों की उपस्थिति हो, जिसके चलते जरूरत पड़ सकती है इन तरह के उपकरणों को बनाने की, मिसाल के तौर पर रेडियो ट्रांसमीटर। और आखिर में उन्होंने संचार स्थापित कर सकने वाली इन सिविलाइजेशंस की उम्र की सबसे निचली सीमा निर्धारित की, जो थी तकरीबन 100 साल। ये उन्होंने पृथ्वी की टाइमलाइन के अनुसार रेडियो टेक्नोलॉजी में आए सुधार के आधार पर की। तो इससे मिले नतीजों के अनुसार अगर किसी और ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन की उत्पत्ति होती है तो अभी इस वक्त हमारे साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 36 संपर्क बना सकने वाली बुद्धिमान एलियन